प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के संरचनात्मक कार्यात्मकता दृष्टिकोण की उपयोगिता और प्रासंगिकता का वर्णन करें। उत्तर, संरचनात्मक प्रकार्यवाद तुलनात्मक राजनीति में तीसरा उपागम है। संरचनात्मक कार्यात्मकता का अर्थ है जांच के एक उपकरण के रूप में राजनीतिक संरचनाओं के कार्यों की व्याख्या करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता भारत और यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री की संस्था की तुलना करना चाहता है, तो वह भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंधित प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों को समझकर समानता और अंतर का पता लगा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम उपागम की विस्तृत चर्चा करें, हमें एक संरचना और कार्य क्या है, इसकी बुनियादी समझ की आवश्यकता है। यहाँ इस बात पर फिर से जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संरचना और कार्य की परिभाषाएं न केवल सिद्धांत के आधार पर भिन्न होती है, बल्कि अनुशासन के भीतर के विद्वानों के बीच भी भिन्न होती है। एक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर की व्यवस्था जो एक कार्य या कुछ कार्य करती है, मोटे तौर पर संरचना कहलाती है। ये कार्य सरल या जटिल हो सकते हैं। इसके अलावा, यह एक मामला हो सकता है कि संरचना एकल कार्य कर सकती है, या संरचनाओं के समूह एक साथ जटिल कार्य कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, लेकिन इसे सटीक शब्दों में परिभाषित करना आवश्यक है। रॉबर्ट के मेटन 1959 ने कार्यों को उन देखे गए परिणामों के रूप में परिभाषित किया है जो किसी दी गई प्रणाली के अनुकूलन या पुनः समायोजन के लिए बनाते हैं, और उन देखे गए परिणामों को खराब करता है जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। यदि प्रणाली विश्लेषण राजनीतिक प्रणाली को इनपुट और आउटपुट के साथ एक साइबरनेटिक मशीन के रूप में मानता है, तो कार्यात्मकता ऑर्गेनिक सादृश्य को स्थान देती है। सामाजिक विज्ञान में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम ने 1960 के दशक के मध्य तक सामाजिक विज्ञान में अपने क्षण को चिन्हित किया। यह राजनीति विज्ञान में व्याख्या के प्रमुख तरीकों में से एक बन गया। रेडिक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की दो प्रमुख विद्वान हैं, जिन्हें सामाजिक नृविज्ञान में संरचनात्मक कार्यात्मकता की शुरुआत के लिए जाना जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में मैरियन लेवी जूनियर, रॉबर्ट के मर्टन और टेलकॉट पार्सन्स के संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का राजनीति विज्ञान अनुशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके बाद संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का व्यवस्थित विकास हुआ है। ब्राउन, मालिनोवस्की, लेवी, मेटन और पार्सन्स के विचारों की विस्तार से व्याख्या करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम विशेष रूप से राजनीति विज्ञान विषय में संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस विषय के कुछ विद्वानों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे जिनके लिए संरचनात्मक कार्यात्मकता उपागम में वैचारिक ढांचे को श्रेय दिया जाता है। चूंकि अध्याय का केंद्र केवल विद्यार्थियों को संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम से परिचित कराना है, इसलिए हमें उल्लिखित प्रत्येक विद्वान की गहन चर्चा की आवश्यकता नहीं दिखती है। डेविड ईस्टन को राजनीति विज्ञान में कार्यात्मक विचार के प्रमुख विद्वानों में से एक माना जा सकता है। वह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता से चिंतित थे। उनके अधिकांश विश्लेषण का वर्णन पहले के खंडों में किया गया था। इस उपागम में एक अन्य प्रमुख विद्वान विलियम सी मिशेल हैं। मिशेल, ईस्टन के विपरीत, राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के साथ अमित करने की गलती नहीं करते हैं और इसे सामाजिक व्यवस्था की एक उपप्रणाली के रूप में मानते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने का कार्य करती है। डेविड एप्टर ने युगांडा और घाना जैसे अफ्रीकी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया और तर्क दिया कि तीसरी दुनिया के देशों में औपनिवेशिक आकाओं द्वारा लगाई गई आयातित व्यवस्था और पश्चिमी विद्वानों की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक से काम नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार के कार्यों को समझकर तीसरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की। इस प्रकार, संरचनात्मक प्रकार्यवाद ने तीसरी दुनिया से संबंधित राजनीतिक प्रणालियों के लिए एक वैचारिक ढांचा दिया। गैब्रियल ए आमंड एक अन्य राजनीतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं में पारंपरिक राजनीति से आधुनिक में परिवर्तन को समझने की कोशिश की। राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण में आमंड के वर्गीकरण मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था की दक्षता प्रमुख कारक थी। उन्होंने वर्गीकृत किया कि पारंपरिक राजनीति कम प्रभावी है और एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ती है जो सबसे प्रभावी है। उनका मानना था कि एक शोधकर्ता जो विकासशील समाजों में राजनीतिक परिवर्तन को समझना चाहता है, उसे उचित विश्लेषण के लिए पश्चिमी समाजों की राजनीतिक व्यवस्था को समझना होगा। आमंड के लिए, पश्चिमी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था बनाती है। उन्होंने तर्क दिया कि एक राजनीतिक व्यवस्था में 4 विशेषताएं होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न विशेषज्ञता वाली संरचनाएं होती है। संरचनात्मक भिन्नता के बावजूद, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था कुछ समान राजनीतिक कार्य करती है। कई संरचनाएं कई कार्य करती हैं, और राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक संस्कृति होती है। आलोचना, अनुशासन के भीतर व्यवहारिक क्रांति के बाद राजनीतिक विज्ञान में संरचनात्मक प्रकार्यवाद प्रमुख व्याख्याओं में से एक बन गया, हालांकि इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं। हम इस उपागम की कुछ कमियों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम पर उपरोक्त चर्चा से देखा जा सकता है, प्रणाली उपागम स्थिर संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के गतिशील संबंधों और ऐतिहासिक खाते को ध्यान में रखने में विफल रहता है।
तुलना करने के लिए मात्रात्मक तरीकों की उनकी खोज में राजनीति विज्ञान को समृद्ध मानक प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय स्थिर संबंधों तक सीमित कर दिया गया था। दूसरे, ईस्टन, मिशेल एप्टर, आमंड और अन्य प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों के सिद्धांत व्यापक रूप से प्रणाली के अस्तित्व के प्रश्नों से संबंधित थे और किसी भी परिवर्तन की स्थिति में स्थिर अनुकूलन विधि का उत्तर देने की मांग कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, संरचनात्मक कार्यात्मकता यथास्थितिवादी और किसी भी आकस्मिक परिवर्तन के विरुद्ध थी। यथास्थिति बनाए रखने के लिए इस अत्यधिक चिंता ने मार्क्सवादी और आलोचनात्मक परंपरा के विद्वानों में भौहें चढ़ा दी। उदाहरण के लिए, गोल्डनर 1971 ने औद्योगिक समाज के समाजशास्त्रीय संरक्षण वाहिनी के रूप में प्रकार्यवादियों की आलोचना की, और भाम्बरी 1973 ने प्रकार्यवादियों पर घर पर पूंजीपति और विदेशों में साम्राज्यवाद के रक्षक होने का आरोप लगाया। मार्क्सवादियों ने उस व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जहां राजनीतिक नेताओं की मदद से पूंजीपति वर्ग द्वारा जनता का शोषण किया जाता है। इसलिए, कार्यात्मक उपागम को एक ऐसे खतरे के रूप में देखा जाता है जो जनता की क्रांतिकारी चेतना को बाधित करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.